मनीष शुक्ला जी, तुकबंदी तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हर रैली में दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम को लेकर, शाइस्ता परवीन को लेकर, साथ ही साथ और कई सारे नाम है, लेकिन ये दो मुख्य अगर हम बात करें नामों की, तो ये कहां गायब है? जमीन निगल गई है, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है मनीष शुक्ला जी। जी, जब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में उमेश पाल की हत्या हुई थी तो इसी तरह के सवाल आते थे कि असद कहाँ गायब हो गया है, गुलाम कहाँ गायब हो गया है। तो निश्चित रूप से धैर्य रखा जाए, और ये तुकबंदी मात्र नहीं है मुख्यमंत्री जी की। पिछले 6 साल का जो हमारा रिकॉर्ड है 12,000 से अधिक इनकाउंटर्स के, अगर उनके आंकड़ों को देखेंगे तो हमने माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, जो जनता से वादा किया था क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का, उसको हम पूरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के हाथों से न शाइस्ता परवीन बचेंगी, न गुड्डू मुस्लिम बचेगा, न ही इस पूरे हत्याकांड में जो लोग कर रहे हो या षड्यंत्रकारी रहे हो। मनीष शुक्ला जी, पर ये तो पिछले 2 महीने से सुनते आ रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि इनकी तलाश अभी अतीक के बाद से ही हो रही है, अतीक हत्याकांड के बाद से, बल्कि ये तो पिछले 2 महीने से चल रही है, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही चल रही है। मैंने बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी से शुरू हुई है, लेकिन उमेश पाल के हत्याकांड के बाद से 4 शूटर और अपराधी पुलिस इनकाउंटर में मारे गए हैं। एक आधे दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं जो इनमें सीधे इन्वॉल्व हैं। इसके अतिरिक्त जो लिंकेज वाले लोग थे, जैसे अतीक का जो बहनोई डॉक्टर था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, और जो हमारी सरकार की नीयत है उसको देखकर आपको विश्वास करना चाहिए कि अपराधी बचेगा नहीं। कानून के हाथ उत्तर प्रदेश में लंबे हैं, और हमारी पुलिस और एजेंसी लगातार उस पर काम कर रही है। ठीक है, तो अब्बास हैदर साहब, फिर आप क्यों नीयत पर सवाल उठा रहे हैं सरकार की? मंत्री जी लगातार करते चले आ रहे हैं, और जब ये समय था कि आपकी सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई, आप नाकाम हुए उमेश पाल की सुरक्षा देने में, आप नाकाम हुए अतीक अहमद और उसका भाई जो पुलिस अभिरक्षा में था उसको सुरक्षा देने में, तो जब ये समय था कि आप अपनी गलती को स्वीकारें, तो आपने और बड़े बड़े दावे कर दिए, आपने गाने जारी कर दिए, आपने इसको भी अपने निकाय चुनाव की टूल किट बना लिया। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में विफल हुई है। हमने हो रहा है नया सवेरा तो आप भी खिला रहे हैं उस गाने के जरिए। कर रहा हूं गाने, हिमानी जी अगर आप दोनों गाने सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता किस प्रकार से निचले स्तर की और नकारात्मक राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी का गाना सुनेंगे तो आपको देगा कितनी सकारात्मक गाना है। हमने जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों को अपने गाने में उठाया। लेकिन बात यहां पे हो रही थी कि जब मुख्यमंत्री जी शामली में बड़े बड़े दावे कर रहे थे अपराध मुक्त करने का, तो उससे कुछ दूर पे गाजियाबाद में जूते चप्पल चल रहे थे उनके भाजपा के नेताओं में। गोरखपुर में खबर आ रही थी कि भाई किसी महिला को अपहरण करके उसके साथ छेड़छाड़ हुई, किसी महिला की हत्या हुई। पता चल रहा था कि अंबेडकर नगर में 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई किसी से। ये कल के अखबार की घटना, जब मुख्यमंत्री जी बड़े दावे कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधी फिरौती नहीं मांगते हैं। तो भाई ये बताइए कि जो अतीक अहमद की चैट आई है जनवरी 2023 की जेल से, उसको व्हाट्सएप, उसको आईफोन, ये सब कहां से उपलब्ध हुआ? आपकी जेलों में, आपकी अभिरक्षा में। तो पूरी तरीके से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये झूठे दावे और बेबुनियाद बातें करती चली आ रही है। ये समय था अपनी गलती को स्वीकारते। देखिए सीधी सी बात है, आप सुधार तभी कर सकेंगे जब आप गलती को स्वीकारेंगे। लेकिन जब सरकार इस बात पे आ गई, मानने को ही नहीं तैयार है अपनी गलती को, तो सुधार कहां से होगा? तो सुधार तो इन्हें करना नहीं है। सिर्फ ये टूल किट है भारतीय जनता पार्टी की कि आप समाज में जो है किसी न किसी तरीके से ऐसा माहौल बनाने के प्रयास करिए कि भाई बहुत अपराध कम हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग तो प्रदेश में रह रहे हैं ना, माहौल बनाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है।